आज भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में बताइए। तो आप लोग भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, समाज में जो हम देख रहे हैं आजकल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेके बहुत सारे लोग जन समूहों में उनके ज्ञान, उनकी नीतियाँ, उनके सामाजिक परिवर्तन, उनके सामाजिक सम्मेलन इत्यादि को लेके समाज में काफ़ी अच्छे लोग कार्य कर रहे हैं। और लेकिन मेरा मानना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया, उसके पीछे जो मूल कारण है, मूल एक तरह से जिसका महत्वपूर्ण भूमिका है, वह है एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन के बल पे ही उस व्यक्ति ने जमीन से उठकर आकाश की दूरी को तय किया। क्योंकि जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा चल रही थी, उस समय उस कक्षा में उनको एक कोने में बैठने के लिए जगह दिया जाता, छुआछूत इत्यादि प्रकार की भावनाएं थी। धीरे धीरे उन्होंने इतना संघर्ष करते हुए वहां से शिक्षा ग्रहण किया। एक बार की घटना याद आती है, जब उनको पानी पीना था और पानी पीने के लिए वो पानी के लिए जो मटका रखा रहता है जिसमें शीतल जल लोग पीते हैं, वहां से वो जाके पानी पीना चाह रहे थे। तब तक वहां पे 2-3 बालक आए और उन्होंने कहा, नहीं, दूर रहो तुम। फिर उन्होंने गिलास में पानी लेकर ऐसे ऊपर से गिराया और नीचे से ये पानी पीते हैं। ऐसे संघर्षों को झेलकर उन्होंने अपना इतिहास बनाया और समाज को एक प्रेरणा दी। लेकिन हमारा उन लोगों से भी कहना है कि जो लोग भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे झगड़े करते हैं, सबसे पहले तो वो जिस कारण से भीमराव अंबेडकर बने थे, अपने जीवन से जिसके कारण उन्होंने प्रेरणाएं दी लोगों को, उस मार्ग को अपनाए। उन्होंने अपने जीवन काल में 4 पीएचडी की। उस समय पे, जिस समय पे भारत में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं था जो 4 विषयों में पीएचडी किया हो। तो ऐसे महान पुरुष को हम किसी जाति पाति से बांध कर न देखें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उस महान व्यक्तित्व की तो कोई जाति ही नहीं थी। क्योंकि जब व्यक्ति सामाजिक तबकों से उठ के ऊपर चला जाता है तो उसकी जाति कोई एक जाति नहीं रहती, वो असल में आदर्श पुरुष बन जाता है। और आदर्श पुरुषों की कोई जाति नहीं होती है, ठीक है ना। ज्ञान से उसकी मूल्यांकन की जाती है, कर्म से व्यक्ति की मूल्यांकन की जाती है। महान पुरुषों को हम किसी जाति, धर्म इत्यादि की सीमाओं में न बांधें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। ऐसे लोगों से जीवन परिवर्तनशील जो ज्ञान है, जो कर्म है, उन चीज़ों को सीख कर हम भी उस लक्ष्य तक पहुँचें, उस लेवल तक पहुँचें, उनके जैसा बने और समाज में जो उन्होंने निस्वार्थ भाव से परिवर्तन किए हैं, उन सब चीज़ों में अपना योगदान दें। उनके जीवनी से यही हमें सीखना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में बस इतना जानिए कि उनका जो मूल कारण था जीवन में उतनी उपलब्धता के पीछे, वो बस शिक्षा, एजुकेशन था। जीवन में एजुकेशन के बल पे उन्होंने सारी सीमाओं को लांघते हुए उस जगह पे पहुंचे जहां से, जिस सभा के माध्यम से पूरे देश के संविधान का निर्माण हुआ।